जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, चीन ने फिर से एक बार दावा करा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। अच्छा, आधी दुनिया चीन का अभिन्न अंग है, ये चीन का दावा है। तिब्बत भी चीन का अभिन्न अंग है, ताइवान भी चीन का अभिन्न अंग है। जो व्लादिवोस्टॉक एक पोर्ट है रशिया का, बड़ा बड़ा फेमस, बड़ा पुराना मशहूर पोर्ट है, वो भी चाइना का अभिन्न अंग है। मंगोलिया भी चाइना का अभिन्न अंग है। मैंने कई बार ये बोला, लोगों ने बोला, मुझे लिख के बोला, मेजर साहब आप मजाक करते हैं, मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। मजाक नहीं कर रहा भाई, इट्स ट्रू। चाइना का जो बॉर्डर है ना, वो 12 देशों से मिलता है। और चाइना का जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, बॉर्डर की लड़ाई है, सरहद की लड़ाई है, वो करीब 22-23 देशों से है। यानी कि चीन के साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना के साथ लगे। वो 2-3 देश छोड़ के भी आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है चाइना का। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि चाइना ने छोड़ कैसे दिया यूरोप को, इंग्लैंड को कैसे छोड़ दिया, स्पेन को कैसे छोड़ दिया। चाइनीज बोल देंगे हमारा एरिया है। एनीवे, तो दोस्तों, चाइना ने अभी रिसेंटली कमेंट करे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरुणाचल प्रदेश को वो लोग साउथ तिब्बत बोलते हैं। भारत ने क्या जवाब दिया है, इस पे मैं आऊंगा वापस। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि चाइना को और कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, वहां से भी प्रॉब्लम है। और चाइना घुसने की कोशिश करता चला, रात से नहीं, 60-65 सालों से। उसको लद्दाख में प्रॉब्लम है, उसको अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है, उसको सिक्किम में डोकलाम याद है आपको? याद होगा आपको डोकलाम? यस, दैट वन। उसको सिक्किम में प्रॉब्लम है, उसको उत्तराखंड में प्रॉब्लम है, उसको हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है। लगभग जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, चीन को हर जगह से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का यह मतलब है सलामी स्लाइसिंग। अब दोस्तों, देसी भाषा में समझाता हूं। मेड़ होता है ना खेत में, तो लोग क्या होता है, मेड़ काटते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। ठीक है, मेड़ काटेंगे, मेड़ काटेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मेड़ कट रहा है। और कटते 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 पता लगा एक दिन पूरा खेत हथिया लिया। दिस इज एग्जैक्टली सलामी स्लाइसिंग चाइना करता है। ये चाइना की स्ट्रेटेजी है, सलामी स्लाइसिंग। यानी कि आपकी ज्यादा जमीन एक साथ चाइना अब नहीं लेना चाहता। एक जमाने में तो उसने पूरा का पूरा वो पूरा एरिया ही घेर लिया ना, लद्दाख वाला, एक जमाने में। लेकिन अब चाइना की फिलॉसफी अलग हो गई है। चाइना कहता अच्छा, आधा 1 किलोमीटर अभी ले लो, फिर 5-6 महीने चुप हो जाओ, फिर 300 मीटर यहां। ये करने की कोशिश कर रहा है चाइना। और दोस्तों, इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी अच्छी दोस्ती कर ली। सक्सकाम वैली का वो वाला एरिया, उस तरफ वाला एरिया, और कुछ कुछ एरिया उसने चाइना को दे दिया। वो चाइना का अच्छा बन गया। और चाइना का बन गया पाकिस्तान पिट्ठू, गुलाम। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं है, दोस्ती बराबर वालों में होती है। तुम्हारे और चाइना के बीच में कोई बराबरी नहीं है। चाइना तुम्हें पैसे देता है, तुमने आज तक चाइना को दुआओं के अलावा कुछ दिया हो पाकिस्तानी, तो कमेंट्स में लिखो और बोलो कि हाँ मेजर साहब, हमने दुआओं के अलावा ये इस तारीख को ये दिया था। तुमने कुछ भी नहीं दिया चाइना को, ठीक है? और चाइना तुम्हें कंट्रोल करता है क्योंकि तुमने अपनी आत्मा बेच दी, अपना जमीर बेच दिया चीन के सामने। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या रिस्पॉन्ड करा। अच्छा रिस्पॉन्ड था भारत का। ये रिस्पॉन्स है दोस्तों कि हमने नोट करा है जो कमेंट चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने करे हैं, और ये बड़े अपसर्ड, यानी कि बेतुके, बेबुनियाद, बकवास कमेंट्स हैं। इन्होंने जो क्लेम करा है, इन्होंने जो हक जताया है, भारतीय स्टेट के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट रिपीट करते रहते हैं। और इनको यह नहीं पता कि आप कितनी बार भी इस चीज को रिपीट करेंगे, इससे वो चीज सच नहीं हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा भारत का एक अभिन्न अंग। ये जो लोग हैं वहां के अरुणाचल प्रदेश के लोग, वो बेनिफिट करते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे भारत के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का, जो प्रगति भारत में हो रही है, जो भारत में विकास हो रहा है, वो प्रोग्राम्स के, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी गए सेला टनल के मामले में, तब चूं 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 शुरू हो गया। आप कुछ भी करो अरुणाचल में, कोई भी चला जाएगा, राइट? तो चीन को बड़ी दिक्कत होती। तो इस बार चीन को फिर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों। अच्छा, वहां पे उल्टा चीन जो है वो सकपका गया है। कहां पे भाई? साउथ चाइना सी में। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो टोनी ब्लिंकन है, वो फिलीपीन की कैपिटल मनीला चले गए वहां पे। और प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस ये 2022 में दोबारा जब आए थे, तो उसके बाद ये सेकंड विजिट है एंटनी ब्लिंकन की, ठीक है? और ये गए मनीला, फिलीपींस की कैपिटल में।
मनीला गए, अब चाइना को फिर प्रॉब्लम। ये पता नहीं क्या, चाइना ये तो मानता है ना कि फिलीपींस एक अलग देश है, उधर अगर अमेरिका आ जाए फिर चाइना को प्रॉब्लम है कि ये उस देश में क्यों चला गया। मोहल्लों में होती ना कुछ लोग, अंकल होते हैं, आंटियां होती हैं, जिनको इससे बड़ी दिक्कत है कि उसके घर में क्या बन रहा है, उसके बेटे का आईआईटी में हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बेटी डॉक्टर बनी कि नहीं बनी है, उसके नंबर कितने। ये कुछ अंकल आंटी होते हैं ना जिनकी खास प्रॉब्लम होती है। चाइना इज दैट अंकल आंटी। ठीक है जी। ये कह रहा है कि चाइना ने असर्ट करा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो राइट टू इंटरफियर इन साउथ चाइना सी इशू। क्या इंटरफियर यार, साउथ चाइना सी उसका नाम हो गया चाइना सी, तो क्या वो चाइना का हो गया? आप एक बात बताइए, चाइना क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका, यार ऐसा किस तरीके से हो सकता है? कल भारत क्लेम कर ले कि पूरा इंडियन ओशन भारत का है, कि उसके नाम के आगे भी इंडिया लगा हुआ है, तो हम ले लेंगे क्या पूरा? लेकिन चाइना करता है ये, और चाइना रिपीट करता रहता है क्लेम। मैं तो देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, अमेरिका और बाकी जो यूरोपीय देश हैं, आज की तारीख में आप लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपने इस भस्मासुर को पैदा करा। ये चीन नाम का जो भस्मासुर है, मैं एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, छोटी सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी। इन्होंने चीन नाम के भस्मासुर को पैदा करा है। इन्होंने चीन को कॉन्ट्रैक्ट दिए, इन्होंने अपने लोगों के पेट पे लात मारी है। अमेरिका ने अपने लोगों के पेट पे लात मारी, सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बोला कि चाइना को दे दो। चलो कोई बात नहीं, आपको सस्ता सामान मिल रहा था, आपकी कंपनी इसको कंपिटिटिव होना था, कोई बात नहीं, ये बिजनेस का उसूल है और ये बात गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं कि वही अमेरिका का पैसा लेके, वही यूरोपियन कंपनीज का पैसा लेके चाइना इतना मोटा बन गया, इतना तरोताजा, इतना तगड़ा बन गया चाइना, कि अपने ही कस्टमर को आंखें दिखा रहा है, अपने कस्टमर को बोल रहा है कि नीचे बैठ, नीचे बैठ। ये अमेरिका कौन है? चाइना का कस्टमर है। यूरोप कौन है? चाइना का कस्टमर है। ये लोग तो धंधा देते हैं पूरा का पूरा, इन्हीं से तो पूरे पैसे कमाए इन्होंने। वो ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां थे दोस्तों? लेट 40s और पूरे 50s के दशक, और यहां तक कि 60s में भी काफी हद तक चाइना वॉज एन एक्सट्रीमली पुअर कंट्री। बहुत बड़ा गर्व हुआ चाइना का। चाइना की इकोनॉमी खुली, फिर चाइना के अंदर वो प्रोडक्शन हुआ शुरू, वो पूरा इकोसिस्टम बना, उसको भी 30-40 साल लगे। लेकिन वो जो पूरा पैसा है चाइना के पास, ये तो विदेशी पैसा है। चाइना खुद थोड़ा ना है, तो बाहर से पैसा है। आज उन्होंने ऐसा भस्मासुर तैयार कर रखा है जो इन्हीं को आंखें दिखाता है, इन्हीं को धमकियां देता है। मैं अभी भी कह रहा हूं मैं अमेरिकन से, राइट, एक टाइम लिमिट बना दो, सीधी सीधी टाइम लिमिट बना दो। इस टाइम से पहले पहले चाइना से हम अपनी सारी कंपनियां निकाल लेंगे। हो सकता है आपको 5 साल लगे, हो सकता है आपको 10 साल लगे, लेकिन बॉस यू शुड हैव अ सर्टेन माइंडसेट। दोस्तों मैं तो इंडियन कंपनी से भी परेशान हूं बहुत ज्यादा। हम चाइना को कितनी भी गालियां दें, मैं इंडियन कंपनी से परेशान हूं। मैं अभी बॉटल खरीदना चाह रहा था, वो जो एक्सरसाइज करने वो जिम विम की नहीं बॉटल होती प्लास्टिक की, वो मैंने इतनी बॉटल्स देखी, महंगी सस्ती हर देखी, मैंने एनालाइज करा अमेजोन से। वो मैंने बॉटल देखी, यार वो बॉटल सारी कहां पे कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैं खरीदने से पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन देखता हूं। देखता रहा, चाइना 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 चाइना, फिर मुझे कहीं छुपा नीचे मिला मिल्टन। मैंने बोला यार ये तो भाई अपना, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, ऑर्डर, आज की तारीख में बोतल मेरे पास है। कहने की बात यह है कि आपको अगर चाइना को मारना है तो चाइना का सामान खरीदना बंद करो। लोग कहते हैं सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? बंद क्यों नहीं कर देती? क्योंकि हमारे बिजनेसमैन इतना इंपोर्ट वहां से करते हैं। भाई आज की तारीख में आपका इकोसिस्टम, आपका जो पूरा फ्रेमवर्क है, आपकी सप्लाई चेन नहीं कर सकती। आप चाइना का बिजनेस बंद कर दोगे, यहां पे धंधा कोलैप्स कर जाएगा इंडिया में। लेकिन अगर आप लोग धीरे धीरे करके यहां पे बनाएंगे ना, यहां पे बनाएंगे कि गौरवारिया जैसे बंदे को ये सोचना नहीं पड़ेगा हर समय जाके कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। मेरा तो आधा समय इसी में खर्च हो जाता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। अगर चाइना देखता हूं तो मैं नहीं खरीदता, कोई और देश है, प्रेफरेंस इंडिया का है नंबर 1। अगर इंडिया का वो सामान नहीं है तो कोई और देश है। इसीलिए एंड में ये चाइना की बात से मैं वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों। सिर्फ ये मेरी रिक्वेस्ट है फिर से अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कि साहब आप जब भी प्रोडक्ट की फोटो लगाएं ना, वहां पे जब हम खरीदते हैं प्रोडक्ट की फोटो लगाएं तो फोटो के ऊपर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन का फ्लैग लगाएं। अगर वो चाइनीज प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर चाइना का फ्लैग लगाएं। क्योंकि कई सारे दोस्त, मेरे खुद के कितने दोस्त हैं, सामान खरीदते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं यार अगर हमें पता लग जाए, क्योंकि आदमी इतना नहीं सोचता ना, कहता अच्छा ये ठीक है, प्राइस ठीक है, चलो ऑर्डर करो। आजकल तो ये हो गया, सबके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, सब लोग खरीदते हैं।
आपकी परचेजिंग हो रही है, लेकिन यार एक बंदे को पता तो लगना चाहिए कि है चाइना का। और जब भी आप चाइना से कोई सामान खरीदते हैं दोस्तों, जब भी आप किसी चाइनीज कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं, आप उस कंपनी को बिजनेस नहीं दे रहे, आप चाइनीज फौज के हाथ में एक राइफल और एक एमुनेशन का राउंड पकड़ा रहे हैं, और वो हमारे फौजी भाइयों के सीने पर तानेगा वो राइफल। डू नॉट इनकरेज चाइनीज गुड्स। बस मेरा छोटा सा मैसेज आपको ये था।